नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वज़ीर केटीआर ने मणिपुर में 2 खवातीन को बरहना घूमने के वाक़े की मजम्मत की। मणिपुर में खौफनाक तशद्दुद पर खामोशी अख्तियार करने का मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 9,000 करोड़ से ज़ायद रकम किए खर्च। कॉरपोरेशनों के अहदों पर अक़लियती कायदीन की नामजदगी पर मुनक़िदा इजलास से रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली हरीश राव का खिताब। अक़लियतों की तालीमी और माशी तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात मुल्क भर में मिसाली। अक़लियती इजलास के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। अक़लियतों की माली इमदाद के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 1 लाख रुपये की दी जाएगी माली इमदाद। जला बिहार में मुनक़िदा अक़लियती इजलास से रियासती उज़रा हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में मुसलसल चौथे दिन शदीद बारिश, आबी ज़खायर की सतह में इजाफा, हुक्काम चौकस। तेलंगाना के तमाम तालीमी इदारों को 2 दिन की तातील, बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज। रियासत भर में गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी। तेलंगाना के 5 अजला के लिए रेड, 10 अजला के लिए ऑरेंज और 10 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। मणिपुर में 2 खवातीन के बरहाना वीडियो का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बरहाना वीडियो पर मरकज और रियासती हुकूमतों से किया जवाब तलब। और मानसून इजलास के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज नहीं हुआ। मणिपुर के पुरतशद्दुद वाक़यात पर बहस का मुतालिबा पर हंगामे के बाद दोनों ऐवानों का इजलास मुलतवी। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत मणिपुर में खौफनाक तशद्दुद पर इंतहाई खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा, हम हिंदुस्तानियों ने उस वक्त तालिबान की मुखालिफत की जब उन्होंने खवातीन और बच्चों का एहतराम नहीं किया। ताहम अब हमारे मुल्क में कोई तबके की खवातीन को तबके की हुजूम की जानिब से बरहना पर परेड करवाया जा रहा है और इन पर जिनसी हमला किया जा रहा है। ये वाकया परेशान कुन है और ये साबित करता है कि किस तरह हिंदुस्तान में बर्बरियत हो रही है। तमाम तरह के खौफनाक तशद्दुद और लैंड ऑर्डर की मुकम्मल तौर पर मफलूज होने का नजारा मरकजी हुकूमत कर रही है और खामोशी अख्तियार की हुई है। उन्होंने पूछा कि मणिपुर का विखार जल रहा है और वज़ीर आज़म मोदी अमित शाह कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि बैन ज़ात के झगड़ों की वजह से खवातीन को जिनसी तौर पर हिरासत करना वहशियाना तरीका है। उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक वाक़यात इस बात की मिसाल हैं कि मुल्क में आम तौर पर बर्बरियत किस कदर हो रही है। मरकजी हुकूमत खामोशी से तशद्दुद की इस भयानक सूरत हाल और खराब अमन व अमान को देख रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के अहदेदारों पर अक़लियती कायदीन की नामजदगी पर इनके एजाज में हैदराबाद के जला विहार में एक रियासती अक़लियती इजलास मुनक़्क़द किया गया। इस मौके पर मुनक़्क़दा तक़रीब में उज़रा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर सेहत हरीश राव, रुकने पार्लिमान रंजीत रेड्डी, अरकान असम्बली आमिर शकील, डी नागेंदर, रुकने कानूनसाज कौंसल फारूक हुसैन के अलावा अक़लियती सदर नशीन मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन, मसीउल्लाह खान, इम्तियाज इसाक, मोहम्मद सलीम, तारिक अंसारी, मौलाना मोहम्मद यूसुफ जाहिद, तनवीर अहमद, सरदार रविंदर सिंह और राजीव सागर को तहनीत पेश करते हुए शालपोशी और गुलपोशी की गई। इस मौके पर चेयरमैन ए श्रीनिवास, BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरखान अहमद, साबिक सदर नशीन पार्टी इंचार्जेस, सीनियर कायदीन और पार्टी कारकुनान की कसी तादाद और दीगर शरीक थे। इस मौके पर मुनक़्क़दा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती उज़रा वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 9,163 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले 10 सालों में मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में अक़लियतों के लिए सिर्फ 1,200 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियती तबक़ात की बहबूद और तरक्की के लिए कई एक इक़दाम कर रही है, जिनमें समाजी, माशी, तालीमी और दराजाती तरक्की शामिल है। उन्होंने कहा कि जारिया साल यानी 2023-24 के लिए हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती बहबूद के लिए 2200 करोड़ रुपये का बजट मुख्तस किया है, ताकि अक़लियतों की हकीकी मानों में तरक्की हो सके। रियासती उज़रा ने कहा कि शादी मुबारक स्कीम के तहत हुकूमत तेलंगाना ने ताहाल 2.55 लाख अक़लियती तबक़ात से वाबस्ता गरीब लड़कियों को फायदा पहुंचाया जाया है और जिसके लिए जुमला 2130 करोड़ रुपये की रकम जारी की गई। रेसिडेंशियल स्कूल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत भर में 204 अक़ामती स्कूलों को जूनियर कॉलेज तक तरक्की दी है, जिनमें लड़कों की 107 और लड़कियों की 97 स्कूल और जूनियर कॉलेज हैं। रेसिडेंशियल स्कूल के लिए ताहाल 2743.44 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिनमें तलबा को मुकम्मल मुफ्त और मियारी तालीम से इस्तिफादा करवाया जा रहा है और हमा जहत शख्सी नशोनुमा पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इजलास की कार्रवाई पार्टी रियासती अक़लियती सदर ख्वाजा मुजीबुद्दीन और BRS इंचार्ज हल्क़े असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली ने चलाई है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासत के मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के ओहदों पर अक़लियती कायदीन को नामजद किए जाने पर इनके एजाज में हैदराबाद के जला विहार में मुनाक़िदा तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अक़लियतों को बैरूनी ममालिक में आला तालीम फराहम करने के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 20 लाख रुपये और हवाई सफर के अखराजात के लिए बतौर किराया 60,000 रुपये अतिया किए जाते हैं। अब तक जुमला 2493 तलबा पर 438.56 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने स्कॉलरशिप, सिविल सर्विसेज, कोचिंग का भी तज़किरा किया। मोहम्मद महमूद अली ने इमाम व मौज़नीन के एजाज के बारे में बात करते हुए कहा, हुकूमत तेलंगाना की इस स्कीम से 10,000 मुस्तहिकीन मुस्तफीद हो रहे हैं। इस स्कीम के तहत फीकस माहाना 5,000 रुपये अतिया किए जा रहे हैं। अब तक हुकूमत ने इस स्कीम के तहत 271.49 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हुकूमत तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब पर न सिर्फ यकीन रखती है बल्कि इस पर अमल पैरा भी है। इसीलिए रियासत में त्योहारों को खुशी असलूबी से मनाने का एहतमाम करती है, ताकि बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम अफराद अपने मजहबी त्योहारों को खुश असलूबी से मनाया जाए। उन्होंने अनीस गुरबा, मक्का मस्जिद, जामा निजामिया इस्लामिक सेंटर, जहांगीरपीरा दरगाह हजरत बुरहान शाह, दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन, पहाड़ी शरीफ, अजमेर शरीफ का भी रबत मुतअद्दिद स्कीमात का तफसीली जिक्र किया है। वज़ीर दाखिला ने वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की से मुताल्लिक़ कहा कि तनाज़ात के फौरी हल के लिए हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल तश्कील दिया है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि गैर मदास मुंतकिली की कोई गुंजाइश न रहे। उन्होंने कहा कि मुल्क भर की तमाम रियासतों में पाई जाने वाली सभी स्कीमात हुकूमत तेलंगाना में पाई जाती हैं और इन तमाम पर अमल भी किया जा रहा है। ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत तेलंगाना का है। उन्होंने कहा कि वजीर के चंद्रशेखर राव मुतअद्दिद खूबियों के मालिक हैं। वो अपनी सेकुलरिज्म के लिए मुल्क भर में मारूफ हैं। और हम 9 साल के अंदर उससे 10 गुना ज्यादा खर्चा करके पता है। और हमारे स्टेट के अंदर रेजिडेंशियल स्कूल देखिए, 65 साल में सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे और आज देखिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल। तेलंगाना बनने के 3 साल के अंदर कायम करने वाले कोई लीडर है तो KCR साहब। उसे अपग्रेड किया गया, इंटरमीडिएट कॉलेज बनाए गए, मुसलमानों को तालीम देना CM साहब का मकसद है। और एक बार अगर तालीम दे दी जाए तो दुनिया की किसी भी मुल्क में जाकर वो अपना रोजगार हासिल कर सकते हैं। इतनी अच्छी स्टेट है जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। आज हमारे स्टेट में शादी मुबारक स्कीम में 2,60,000 मुस्लिम लड़कियों की शादी करें, जिसे 1 लाख रुपए 116 रुपए दे रहे हैं। उसी तरह ओवरसीज स्कॉलरशिप में हमारी स्टेट से तो 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, उसकी मिसाल हम नहीं ले सकते। हमारे स्टेट हर मुसलमान अच्छा तालीम याफ्ता हो, खुशहाल हो। इमाम और मौजूद हज़रात को तो 5-5 हजार रुपए जो हदिया दिया जा रहा है, हिंदुस्तान के किसी स्टेट में वो हदिया नहीं दिया जा रहा है। इसका नाम यहाँ पर मुसलमानों को भी हर शोबे हाथ में तरक्की के मौके अता किए जाए। रेवंत रेड्डी बड़े बड़े बातें करता है, अभी हरीश राव साहब भी बता चुके, उसका बेसुध RSS से शुरू हुआ है। आज अगर 65 साल यहाँ पर कांग्रेस ने हुकूमत की, 65 साल में मुसलमानों का जो हाल है वो बद से बदतर हो चुका है।
हम नहीं कर रहे। सच्चार कमेटी की रिपोर्ट देखिए, सुधीर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, उन लोगों ने कहा कि मुसलमान SC/ST से ज्यादा कमजोर है। इसलिए हम बताना चाहते हैं मुस्लिम भाइयों को, ये धोखेबाज जमात हमारे पास 65 साल हुकूमत की है, जिसमें कांग्रेस 48 साल हुकूमत की है और तेलुगु देशम में 17 साल हुकूमत की। कभी भी मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहिए। अगर तरक्की देने वाले कोई लीडर है तो KCR साहब है। देख समझकर मुसलमानों को चलना चाहिए और हमारी स्टेट में जो अमान और भाईचारगी है उसकी मिसाल भी नहीं मिल सकती। सारे मुसलमानों को आज चूंकि हमारे चेयरमैन को प्रेस्टेशन किया गया, कोई माइनॉरिटी मीटिंग नहीं थी बड़ी, और इंशाल्लाह हम बताएंगे आगे भी, और मुसलमानों से भी बताना चाहते हैं आपकी तरक्की सिर्फ KCR साहब के हाथ हो सकती। आज जो हमारी TRS पार्टी थी, BRS पार्टी बनती, हमारे तरासानी सिंहासन था, ये मेरे भाई है, तो प्रोग्राम में जाकर आए। ये हमारा दोनों भाव में दोनों मिलकर सिटी में काम करते हैं और मुझे अपने भाई की तरह मोहब्बत करते हैं। ये हमारी तेलंगाना की तहजीब है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज उनके तरफ से पूरा अरेंजमेंट किया गया था, लोगों के लंच भी प्रोवाइड करना तलासानी अल्लाह की तरफ से किया गया, क्योंकि ये हमारी स्टेट की तहजीब है, भाईचारगी है, उसकी मिसाल नहीं है। आज लोग आकर बड़े बड़े बातें करते हैं, तो कुछ बेकार बातें करते हैं। जो कुछ करने वाले है मुसलमानों की तरक्की तो BRS पार्टी से और हमारे KCR साहब से हो सकती है। डेफिनेट आप PM साहब से जो दरखास्त दी है गरीबों की लोन के लिए, वो कब तक हो जाएगा? हो जाएगा, बाद में देंगे और उसमें कोई फाइनेंस। वजीर सेहत व खजाना हरीश राव ने तेलंगाना की अक़लियतों को खुशखबरी सुनाई है। रियासती वजीर हरीश राव ने ऐलान किया कि रियासत के गरीब और मुस्तहिक अफराद को तेलंगाना हुकूमत 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करेगी। उन्होंने वादे किया कि बैंकों से ताल्लुक रखने वाले बगैर माली ताउन फराहम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासत की अक़लियतों की माली इमदाद से मुताल्लिक़ वज़ीर आला के सियार ने हिदायत जारी किए हैं। हरीश राव ने कहा कि अक़लियतों को फराहम की जाने वाली माली इमदाद से मुताल्लिक़ अंदरून 2 ता 3 दिन में अहकाम जारी किए जाएंगे। इस बात का ऐलान रियासती वज़ीर हरीश राव ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के अहदेदारों ओहदों पर अक़लियती क़ायदीन की नामजदगी पर इनके एजाज़ में हैदराबाद के जला विहार में मुनक़िदा रियासती अक़लियती इजलास से खिताब करते हुए कहा। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि अक़लियती अक़ामती स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम के साथ उर्दू मीडियम भी दस्तियाब है। अक़लियती तलबा डॉक्टर और इंजीनियर बनकर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुसलमानों की तरक्की के लिए बहुत सी फलाही स्कीमें चलाई जा रही हैं। भाइयों, आज बहुत सारे स्कीम उर्दू के लिए भी सीएम साहब ने, जो पहले सीएम है, नीट में उर्दू में एग्जाम लगना है, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी उर्दू में एग्जाम लगाने के लिए जो पहले सीएम है अपना KCR साहब ने है। भाइयों, एक बात आप सोचिए, आज 28 रियासत है अपने देश में। ऐसा कोई रियासत है जो मुसलमान सुकून से जिए, सुकून से सोए? कहीं देखो गड़बड़ है, परेशान है इस देश में। लेकिन अपना तेलंगाना में हमारे मुसलमान ने सुकून से बोल तुम भैया, बहुत बोलना है। मैं कुछ बोल गया बोल के मेरा सलीम भाई मुझे याद कर रहा। इमाम मौजम लोगों को 5,000 तनख्वाह पहली बार अपनी दे रहा है और बच्चे बाहर पढ़ने के लिए 20 लाख रुपया दे रहा बोल के सलीम भाई ने याद करे। 20 लाख रुपए सलीम भाई कोई गवर्नमेंट देते, लेकिन 10 लोगों को 20 लोगों को लेके ज्यादा बोल लेते। लेकिन सीएम साहब ने 2,700 बच्चे को फॉरेन भिजा के 20-20 लाख रुपया देके पढ़ा रहे। 2,700 बच्चे बड़े अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में जाके अपने मुसलमान बच्चे पढ़ने के लिए सीएम साहब ने 435 करोड़ रुपए अभी तक दे चुके हैं। 435 करोड़ रुपए देके 2,700 बच्चों को अमेरिका में, लंदन में सीएम साहब ने पढ़ा रहे। कोई सोच सकते? कोई मुसलमानों में गरीब लोग जाके हमारे बच्चे बच्ची अमेरिका में पढ़ना, लंदन में पढ़ना बोले तो इसके पहले कोई मौका ही नहीं था। 1 रुपये कोई सरकार देने वाले ही नहीं था। आज इस अपने देश में 28 राज्यों में हमारे बच्चे बच्ची फॉरेन में पढ़ने के लिए अगर से हुकूमत के तरफ से 20 लाख कहीं दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के हुकूमत में KCR साहब ने दे रहा है। ऐसे बहुत सारे
रमजान के तोहफा मिल रहा है। अजमेर में दरगाह बनाने के लिए सीएम साहब ने 5 करोड़ रुपए सैंक्शन करे हैं। ये कोई सोचे? सीएम साहब कुछ सोचे। हमारा सेंटिमेंट है, अजमेर दरगाह में हमारे हैदराबाद से, अपने तेलंगाना से बहुत सारे लोग जाते हैं। आपके सहूलत के लिए, आपका रहने का इंतजाम करने के लिए 5 करोड़ रुपए से अजमेर में बहुत अच्छा तेलंगाना का भवन भी बन रहा है वहां पर। ऐसे काम बहुत सीएम साहब ने करे हैं। सीएम साहब ने बतकम्मा के फेस्टिवल में साड़ी देते हैं। रमजान में भी गरीब मुसलमानों के लिए सीएम साहब का तोहफा भी मिल रहा है। आज क्रिसमस में क्रिश्चियन को देते, रमजान में मुसलमान को देते, बतकम्मा दशहरा में हिंदू भाई बस बहनों को देते हैं। ऐसा सीएम साहब ने हर कोई के लिए सोचते हैं। अपने सीएम साहब के लिए आप सब भी दुआ करना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी वाले बहुत बोल रहा है रेवंत रेड्डी, आजकल वो खुद संघ परिवार में काम करा था। ये रेवंत रेड्डी ने पहले इनका जिंदगी शुरू हुआ संघ परिवार से। मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से, आप जवाब दो, ये संघ परिवार से इनका जिंदगी शुरू हुआ नहीं हुआ? कोई संघ परिवार वाले से पूछो रेवंत रेड्डी कहां पहले उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू करा, बोले तो वो संघ परिवार से कर चुके हैं। वो आरएसएस में काम करे, संघ परिवार में काम करे, एबीवीपी में काम करा। आज बोलता है, बहुत बोलता है। उनका कहां से शुरू हुआ ये आप सब जानना चाहिए। केसीआर साहब ने इतना इज्जत देते हैं। आज कोई रियासत में रमजान में हुकूमत के तरफ से दावते इफ्तार देता है तो वो सिर्फ तेलंगाना में देते हैं। सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर जिले में, हर महल्ले में कलेक्टर आके, पुलिस कमिश्नर आके, आपके एमएलए आके, आपके मिनिस्टर साहब आके आपके साथ बैठ के इतना इज्जत देते हैं। ये अपना इज्जत की बात है। सीएम साहब ने जो माइनॉरिटीज के लिए जितना इज्जत आज तेलंगाना में मिल रहा है, कोई रियासत में ऐसा नहीं मिल रहा है। सो भाइयों बहनों, आज हमारे फकीर बहन भाई भी बहुत लोग आए। आपके लिए भी जो मुद्दा है जरूर महमूद साहब, हम दोनों जाके सीएम साहब से मिलके आपका जो मुद्दा हल करने के लिए पूरी हम मदद करेंगे। हम पूरी आपका साथदार भी देंगे। फिर एक बार तमाम जो चेयरमैन आज हमारे भाइयों जितने भी चेयरमैन है वो आप सबका मैं फिर एक बार सीएम साहब के तरफ से, पूरे पार्टी के तरफ से भी आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। जय तेलंगाना। भाई बीआरएस रुकन असम्बली आमिर शकील ने रियासत के मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के अहदों पर अक़लियती कायदीन को नामजद किए जाने पर इनके एजाज में हैदराबाद के जला विहार में मुनाक़िदा तक़रीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत की अक़लियतों, तरक्याती और फलाही स्कीमों पर तफसीली रोशनी डाली। कैबिनेट रैंक के ओहदा देकर इतने सारे नौजवानों को जो कॉरपोरेशन चेयरमैन दिया गया है वो काबिल सताइश है। मैं केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि वहां स्पीच में भी बताया था, जो अक़लियती कौमें हैं तकरीबन 17 से 18% तेलंगाना रियासत में है, उनको कोई और हुकूमत में पिछले 70 साल में इंसाफ नहीं मिला। जो तेलंगाना हुकूमत ने, जो केसीआर साहब ने, जो बीआरएस पार्टी ने उनको इंसाफ दिया है, ये बहुत खुशी की बात है। उसी तरीके से और कई एमएलए की नुमाइंदगी, अक़लियती एमएलए की नुमाइंदगी बहुत जरूरी है असेंबली में तेलंगाना के। तो मैंने दरख्वास्त की है सीएम साहब से भी कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को एमएलए का टिकट देके असेंबली तक पहुंचाया जाए ताकि वो सही नुमाइंदगी अक़लियतों की कर सके। माइनॉरिटी लोन्स के बारे में बताइए, जो 1 लाख का लोन जो काफी दिनों से पेंडिंग जी हाँ, वो भी काफी नहीं, कोई कंडीशन नहीं रहेगा। जो भी बेरोजगार नौजवान हैं, जो लोग एप्लीकेशन दिए हैं, अप्लाई कर लिए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो कोशिश करेंगे। केसीआर साहब से बात चल रही है, एक भी बिना कंडीशन के 1 लाख रुपए हर नौजवान को अपना खुद तौर पे कोई कारोबार करने के लिए जो है वो जराए आमदनी उनको हुकूमत की जानिब से हो जाएगी। बीआरएस पार्टी में आजकल बीआरएस पार्टी के जो कारकुन हो या फिर सीनियर लीडर्स हो,
कांग्रेस कोई चीज नहीं करी, आज कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर देंगे, रात कुछ करेंगे बोल के तो कोई नहीं सोच रहे। आज पूरे हिंदुस्तान में 70 साल से मुसलमान कांग्रेस की तरफ है, लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, समझे। तो कई चीजें हैं जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई किसके जमाने में हुई? कौन सी ऐसी चीज कांग्रेस कर दी कि जो मुसलमानों को जो है सहूलत के काम करी? जो आज तेलंगाना रियासत का बजट 9 साल में, अभी हरीश साहब ने बताया, 9 साल में जो तेलंगाना हुकूमत में पैसा खर्च किया अकलियतों की बहबूदी के लिए, वो पिछले 70 साल में किसी हुकूमत ने नहीं किया। तो ये फर्क देखने को मिलता ना, जो गंगा जमनी तहजीब है बातों की नहीं है, काम करने की है। जो काम करके दिखाए वो देखिए क्या है। 2500 करोड़ रुपए कोई भी हुकूमत आज तक मुसलमान बेटियों की शादियों के लिए तो कोई खर्च नहीं करी। ये तो मिसाल है, हर चीज मिसाल है। जो रियासत तेलंगाना का काम जो अकलियतों के लिए है, वो हर चीज एक मिसाल है। तेलंगाना स्टेट ट्रेड प्रमोशन कॉर्पोरेशन चेयरमैन एम बख्शपति, तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन मोहम्मद तनवीर और स्टेट वेयर हाउसेस कॉर्पोरेशन चेयरपर्सन वी रजनी ने अपने ओहदों का जायजा हासिल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर सेहत हरीश राव ने इन्हें मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर 9 मुंतखबा चेयरमैनों ने इन्हें इस ओहदों पर फायज किए जाने पर वज़ीर आला के सियासी इजहार तशक्कुर करते हुए इन पर आयद जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी निभाते हुए तेलंगाना की तरक्की में खुशहाली के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में मुसलसल बारिश की सूरत हाल के पेश नज़र महकमा सेहत चौकस हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटलों और बिलखुसूस दूर दराज के इलाकों के सरकारी हॉस्पिटलों में 24 घंटे निगहदाश्त सेहत खदमात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने तमाम अजला के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बारिश के दौरान मरीजों को तमाम निगहदाश्त सेहत खदमात को यकीनी बनाया जा सके। तेलंगाना में मुसलसल चौथे दिन भी शदीद से शदीद बारिश हो रही है। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला यूं ही जारी है। बंजाराइल्स, जुबली हिल्स, पंजकोटा, अमीरपेट, बोराबंडा, कुकटपल्ली, माधापुर, फिल्मनगर, शेखपेट और दीगर इलाकों के बाद कॉलोनियां ज़ेर आब आ गई हैं। कई मुकामात पर बिजली की फराहमी में रुकावट के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भदादरी भद्राचलम टाउन में मुसलसल बारिश और बलाई इलाकों के प्रोजेक्ट्स के पानी के बहाव की वजह से दरियाई गोदावरी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस दरिया की सतह 43 फीट की पहली वार्निंग लेवल तक पहुंचने का इम्कान है। ये सतह सुबह 7 बजे से 39 फीट तक पहुंच गई है, जिसके साथ ही 8,38,117 क्यूसेक पानी को 10 बजे दिन छोड़ा गया है। बलाई प्रोजेक्ट्स में मुसलसल बारिश के पानी के सबब पानी की सतह बढ़ रही है। जिले कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका ने कहा कि पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के पेश नजर सरकारी मिशनरी को चौकस किया गया है। उन्होंने कहा कि हुक्काम को बारिश से मुतासरा इलाकों की आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत दी गई है। साथ ही आवाम से दरख्वास्त की गई है कि वो हुकूमत की हिदायत पर अमल करें। उन्होंने हिदायत दी कि सैलाब की सूरत हाल पैदा होने से पहले आवाम बाद आबादकारी मराकज पहुंच जाएं। सरकारी अमले गांव, मंडल और जिले सतह की दफातर पर दस्तियाब हों। जिन इलाकों में पानी सड़कों पर पहुंच गया है वहां ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद की जाए। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बैरिगेड्स और खतरे के निशान वाले बोर्ड्स लगाए जाएं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 दिन रोज तक बारिश का इंतबाह दिया है। 5 अजला के लिए रेड अलर्ट, 7 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और बाकी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात की डायरेक्टर डॉक्टर नागरत्ना ने कहा कि हवा के कम दबाव के जेर असर आइंदा 4 दिनों तक शदीद बारिश होगी। अगस्त के पहले हफ्ते तक हल्की बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में हुक्काम को चौकस कर दिया गया है। शुमाली तेलंगाना के अजला में हुक्काम आबी ज़खायर कम ऊंचाई वाले पुलों, सड़कों और निशिबी इलाकों में पानी की सतह पर नजर रखे हुए हैं और वक्तन फवक्तन सूरत हाल का जायजा भी ले रहे हैं। तेलंगाना में शदीद बारिश के पेश नजर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर तमाम तालीमी इदारों को जुमेरात और जुम्मे को छुट्टी दे दी गई है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इस खुसूस में ट्वीट किया। इसी दौरान हुकूमत की हिदायत के मुताबिक उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हुदूद के कॉलेजेस को 20 और 21 जुलाई को बंद रखा जाएगा। इन 2 दिनों के दौरान होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। इम्तिहानात की नजरसानी शुदा तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा।
ताखिर से स्कूल्स को छुट्टी के ऐलान पर औलिया तलबा में बरहमी देखी गई है। कई औलिया तलबा ने कहा वो इस ऐलान के आने तक अपने बच्चों को स्कूल से भिजवा चुके थे। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर हुकूमत की इस ऐलान पर नुक्ताचीनी की गई और ताखिर से इत्तला पर नाराजगी का इजहार किया गया। मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी ने शदीद बारिश के पेश नजर बल्दी अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी है कि DRF टीमें मुतासरा इलाकों में राहत के कामों के लिए दस्तियाब हों। उन्होंने कहा कि जो लोग बोसीदा और खदशा हाल इमारतों में हैं, इन्हें फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया गया है। मेयर ने आवाम से अपील की है कि वो सिर्फ जरूरत की सूरत में ही घरों से बाहर निकलें। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में बारिश से पैदा सूरत हाल का ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के कमिश्नर रोनाल्डोस ने जायजा लिया है। इस इजलास में जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर्स और इंजीनियर्स ने शिरकत की। GHMC कमिश्नर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो पानी को जमा होने और दरख्तों के गिरने की शिकायत को दूर करें और रोनाल्डोस रॉस ने फायज पर लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया। मजलिस रुकनी असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने शदीद बारिश से मुतासरा हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाके जैसे कि टोली चौकी, नदीम कॉलोनी, शाह हतीम तालाब, अहमद कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी, हुदा पार्क, लंगर हाउस, निजाम कॉलोनी, अल हसनात कॉलोनी का दौरा करके तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर रुकनी असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC के अहदेदारों को कारवान हल्के में मलबे और पानी से भरे हुए मकामात को साफ करने की हिदायत दी है। रुकनी असम्बली के हमरा GHMC के अहदेदारों और इनकी टीम मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजजुमा सिद्दीकी, हारून फरहान, बदरुद्दीन और मजलिस के प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में श्रीलिंगमपल्ली, चंदानगर, मियापुर, कोंडापुर, गच्चीबौली, हाईटेक सिटी, माधापुर, राय दुर्गम के अलावा दीगर इलाकों में गुज़िश्ता 3 दिन से बारिश का सिलसिला यूं ही जारी है। मुसलसल बारिश की वजह से सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं और निशिबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। शदीद बारिश से गाड़ी चलाने वालों को शदीद परेशानी का नुकसान होना पड़ा है और लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर अंडरपास पुल के नीचे भारी पानी जमा होने की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल पड़ा है, जिसकी वजह से लिंगमपल्ली से गच्चीबौली और गच्चीबौली से लिंगमपल्ली से BHL जाने वाले मोटरसाइकिलों को चक्कर लगाना पड़ रहा है। शदीद बारिश की वजह से GHMC मानसून टीम और DRF की टीमें चौकस हो गई हैं और पानी की नक्कासी में मसरूफ है। मलकाजगिरी और निरेंडमेंट इलाकों में गुज़िश्ता 3 दिनों से मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से सड़कें ज़ैराब आ गई हैं। शदीद बारिश की वजह से नाले लिबरेज हो गए हैं। GHMC का अमला जहां मसाइल हैं वहां पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा रहा है। फिलहाल मलकाजगिरी में हालात मामूल पर हैं। रियासत तेलंगाना में पिछले 5 दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के अजला को अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव की कमी की वजह से अगले 4 दिनों तक तेलंगाना रियासत में शदीद बारिश का इम्कान है। शदीद बारिश की वजह से हुकूमत ने भी तमाम सरकारी और खानगी स्कूलों को 2 दिनों तक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही जिले के तालुका मधूल, निर्मल और खानापुर में भी मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में शदीद बारिश होने की वजह से भैंसा शहर मुस्तखर पर वाक़े गडाना वागो प्रोजेक्ट की सतह आब में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी के साथ निर्मल तालुका सारंगपुर मंडल में स्वर्णा प्रोजेक्ट में भी पानी की सतह आब में इजाफा हुआ है, जबकि खानापुर तालुका कडियम प्रोजेक्ट भी भारी मिकदार में पानी का इनफ्लू जारी है, जिससे प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफे की वजह से जिले कलेक्टर निर्मल वरुण रेड्डी ने जिले के तमाम सरकारी अमले को चौकस रहने की हिदायत जारी करते हुए जिले कलेक्ट्रेट दफ्तर में हंगामी हालात को निपटने के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम फराहम करते हुए अवाम के लिए मौसलाधार बारिश के पेश नजर हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए अवाम से गुजारिश की है कि वो हुकूमत की हिदायत पर अमल करें।
एनिमल वॉरियर्स के अरकान ने घर में 40 फीट कुएं में गिरी बिल्ली को बचाया। ये एनिमल वॉरियर्स बिल्ली को बचाने के लिए 135 किलोमीटर दूर हैदराबाद से सूर्यापेट जिले पहुंचे। इनके इस इक़दाम की मुकामी अफराद ने सताइश की। ये बिल्ली इत्तेफाकी तौर पर कुएं में गिर पड़ी थी। मकान में रहने वालों ने एनिमल वॉरियर्स के अरकान को इस बात की इत्तला दी, जिसके साथ ही एनिमल वॉरियर्स के अरकान रियासती दारुल हुकूमत से सूर्यापेट जिले पहुंचे और इस बिल्ली को महफूज तौर पर बचा लिया। तेलंगाना के महकमा मौसमियात ने कहा है कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के ज़रिए असर आइंदा 4 रोज तक रियासत में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा ने अपने बुलेटिन में कहा कि महबूबाबाद, सूर्यापेट, बरंगल, हनमकुंडा, भदाद्री कोत्तागुड़ियम, खम्मम, जंगांव और यदाद्री भुवनगिर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जयशंकर, भोपालापल्ली, संगारेड्डी, मेदक, मेडचल, वरंगारेड्डी, हैदराबाद और विकाराबाद में भी शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के 5 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, 10 अजला के लिए ऑरेंज और 10 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।